हाँ, उससे एक हमारे अंदर खुशी की लहर आती है। क्या कहेंगे जिस तरीके से नाम पूछ पूछ कर मारा है लोगों को? हाँ, तो उन्हें धर्म बता के मार रहे हैं, उसमें क्या शक है? हाँ। क्या हम धर्म बता रहे हैं अपना? धर्म और सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत में रह रही है, तो इसमें क्या परेशानी रह रही है? तो इसमें कोई जुल्म थोड़ी रह रही है। तो ये ठीक है, रह रहे हैं यहाँ पर भाई। यानी भारतीय नागरिकता ये कोई अलग है। नागरिकता जन कितनी पब्लिक रह रही है, उन्हें नागरिकता भी नहीं मिली, अब भी देश में रह रहे हैं। तो सबको भेजा जा रहा है ना बाहर। इस बात में गवर्नमेंट जाना है सिक्योरिटी को रख रखी है। उसे देगा कौन? वो पहले ही बिका पड़ा है मैम। वो पहले ही बिका पड़ा है, लोन उसे देगा कौन? कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है उनका। उसका लेवल हाई होगा ही होगा, क्योंकि जो छोटा होता है ना उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ा होता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सवेरा छाबड़ा। इस वक्त एक बार फिर मेरी मौजूदगी रबोपुरा में है और यहां आने का मेरा मकसद यही है। सीमा हैदर के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है, ये उनका घर है और वो बाहर नहीं निकलने वाली है। हमें पता है क्योंकि मीडिया में अब वो सामने नहीं आ रही है जो लगातार मीडिया में बनी हुई थी, चाहे उनका गोद भराई का फंक्शन हो, चाहे जब वो इंडिया आती हैं तब वो मीडिया पर बयान दे रही है। लेकिन अब जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से वे अपने सोशल मीडिया से और मीडिया से दूर हटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हम यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या उनका कहना है, क्योंकि पाकिस्तान से जो हमला हुआ है उसका जवाब भारत ने बहुत ही बेबाकी से दिया। भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और यहाँ पर ठीक पीछे सीमा हैदर का घर है। क्या नाम है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए। कैसे देखते हो उसे? भैया या कि तो हमें पता नहीं, बाकी जो पहलगाम हमले की जो कार्रवाई हुई है वाकई बदले में जो है, हाँ, हम उससे बहुत खुश हैं। खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ। जो उसका बदला लिया गया है, हाँ, उससे एक हमारे अंदर खुशी की लहर आती है। क्या कहेंगे जिस तरीके से नाम पूछ पूछ कर मारा है लोगों को? हाँ, तो उन्हें धर्म बता के मार रहे हैं, उसमें क्या शक है? हाँ। क्या हम धर्म बता रहे हैं अपना? धर्म बता रहे हैं? क्या लग रहा है अब पाकिस्तान को? उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हाँ। हम धर्म बता के मार रहे हैं, क्या बात हो गई? बिल्कुल धर्म बता के मार रहे हैं, लेकिन क्या अब कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। वो बाज आएगा भी ना। हाँ। वो बाज आएगा भी ना। वो तो बस ये है, ठोकाई चाहता है सो ठोक रहे हैं मोदी जी। हाँ, और क्या कहें? तो मोदी जी से ही उम्मीद है? नहीं, हमारी सेना का पराक्रम, उससे भी उम्मीद है। सेना का पूरा जोर है। तीनों सेना लगी हुई है, जल थल और आकाश सब जो, हाँ, हमारी सेना मजबूत है, हर स्थिति में निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन क्या कहेंगे, सीमा हैदर लगातार यहाँ पर रह रही है और जब से पहलगाम हमला हुआ वो गायब होती हुई नजर आई है, सामने नहीं आ रही और वैसे लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहती है और 22 अप्रैल से सोशल मीडिया पर। देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप उनके पड़ोस में रहते हैं तो हम जो अपना काम देखते हैं ना, हम इससे हमें क्या मतलब है? पड़ोस में बेशक रहते हैं। क्या लग रहा है इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है? देखिए, इसकी हमें पता नहीं, इसके बारे में हम कुछ कहेंगे ही नहीं। हाँ, ठीक है। और भी लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? सीमा हैदर यही आपके पड़ोस में रहती है, लगातार मांग उठ रही है क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में बुज़दिल तरीके से आतंकी हमला हुआ, नाम पूछ कर मारा, पाकिस्तान का पूरा रोल उसमें, और सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत में रह रही है। तो इसमें क्या परेशानी रह रही है? तो इसमें कोई जुल्म थोड़ी रह रही है। तो ये ठीक है, रह रहे हैं यहाँ पर भाई। भारतीय नागरिकता ये कोई अलग है। नागरिकता जन कितनी पब्लिक रह रही है, उन्हें नागरिकता भी नहीं मिली, अब भी देश में रह रहे हैं। तो सबको भेजा जा रहा है ना बाहर। इस बात में गवर्नमेंट जाना है सिक्योरिटी को रख रखी है। ये सब सरकार जाना है, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ रहनी है या ना रहनी है? आप लोगों की क्या राय है कि रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े कोई ऐसी बात है नहीं। हमें तो कोई रहो, जब
खुशी और ना रहे जब खुशी। हमें कोई इतराज वाली बात नहीं है। पहलगाम हमला हुआ जिस तरीके से गलत हुआ, भारतीय सेना गलत हुआ। वो गलत हुआ और भारतीय सेना जो करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान को, उसको कैसे देखते हो? हम बढ़िया खुश हैं, खुश हैं। 100 पे आए वो भी ममदा नहीं, कहाँ जान जान के मार रही है। हम तो खुश है इस बात के, खून का बदला खून लिया जाए। धर्म बांटने का काम आतंकी का यहाँ पे कर गए आतंकी के कोई कौम नहीं होती साली के, हमने मानते। अगर वो यहाँ गोला भी गिरेगा, ये थोड़ी हिंदू ही मरेगा, कोई भी मर सकता है। लेकिन धर्म पूछ कर मारा है, गलत करा है। धर्म पूछ कर ही तो मारा है ना। हाँ, बोला ना मुसलमानों को अलग कर दिया और हिंदुओं पर गोलियां चला दी। गलत करा ना ये तो। हम तो खूब खुश हैं जो इन पर चढ़ाई हो गए और पिटे। हम तो बढ़िया। अच्छा, किस तरीके का और आप चाहते हैं कि भारत जवाब दे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? कमी ना आदमी बाज ना रहे, वो बाज ना आने की। हाँ, तो फिर वो बाज ना आएंगे तो क्या लग रहा है अब पीओ के लेकर रहेंगे हम? वो तो पिटेंगे ही, जब बाज ना आएंगे तो पिटेंगे ही। आज ना पिटेंगे कल पिटेंगे, पिट ही रहे हैं। हाँ पिटेंगे, पिट रहे हैं। अच्छा, खाने पीने का आटा नहीं, पानी उनके पास नहीं, बात करते हैं युद्ध की और न्यूक्लियर बॉम्ब की, लोन मांग रहे हैं, दुनिया भर के कर्जा मांग रहे हैं। और क्या उनका पुराना काम है? उसकी गीदड़ भौंकी पुराना काम है, आज का अनोखा काम है उसका। अब लोन भी तो किस चीज का मांगेगा? न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए मांगेगा या फिर ये इसके खाने पे आटे के लोन उसे देगा कौन? वो पहले ही बिका पड़ा है मैम, वो पहले ही बिका पड़ा है, लोन उसे देगा कौन? कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है उनका। उसका लेवल हाई होगा ही होगा, क्योंकि जो छोटा होता है ना उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बड़ा होता है। कहते नहीं है कि ओछा छोइया उमड़ जल्दी आता है। बिल्कुल, हाँ वही है। तो उस पे है क्या भाई, वो जो है आम नागरिक उसका दाल रोटी को जूझ रहा है। और रही बात पानी की, तो मोदी जी ने वो समझौता भी रद्द कर दिया। अब पानी नहीं मिलेगा, आधी फसल तो उसको मिलेगी ही नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ जी, ये राजनीति करके आतंकी हमला तो कर गए, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति घोल गए, गंद घोल गए। ये तो गंद घोलना है, लेकिन समझदार आदमी गंद को कहाँ मानता है? उसने धर्म बताया, हम धर्म बता रहे हैं। उसने अपना धर्म बताया, हम अपना बता रहे हैं। हमारी आर्मी अपना धर्म बता भी तो रही है। हाँ, सोफिया कुरैशी जी पूछो, हिंदुस्तानी का क्या धर्म है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? किसके बारे में? सोफिया कुरैशी। भारत की बेटी है, हमें नाज है उस पे। अरे वो हमारी भी बेटी है, हमें नाज है उस पे। भारत की बेटी जलवा दिखा रही है और सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया जा रहा है। अब उस बालक को क्या कहेंगे आप बताइए, जिसने इतना बहादुर का काम किया है। हम तो तहे दिल से खुश हैं उस बेटी की बहादुरी पे। अच्छा, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। वो बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था ना, उसी पे मंत्रणा बना के उसका सिंदूर नाम रख दिया। मोदी जी ने पूरा हिसाब चुकता। हिसाब यही तो है, यही तो खेला था, और क्या खेल है। हाँ, तो ये खेल, आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, क्या लग रहा है अब? क्योंकि जंग चल रही है, हालांकि जंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चल रही है, एक तरह से जंग वाले हालात ही हैं। देखिए, यदि जंग होती है और हो रही है, भाई नुकसान तो सभी का होता है जंग में। जंग में फूल नहीं बरसते, उसमें तो बम बरसते हैं। नुकसान तो होगा, पर उसे सबक जरूर याद आ जाएगा। जैसे मोदी जी ने कहा था कि वो विकल्प भी नहीं, वो जो है क्या बोला था उन्होंने कि जो है कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी सजा मिलेगी तो दे रहे हैं। कैसी सजा उम्मीद है इस पाकिस्तान को मिलनी चाहिए? इसके 4 टुकड़े हों, आतंकवाद जड़ से सफाया हो, और फिर से पहले भी 2 हमारा भाई, ये हमारा भारत का ही हिस्सा तो था। बिल्कुल, पाकिस्तान यही से तो निकला। ये हमारे भारत का ही तो हिस्सा था। हमारे भारत में ही मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम सब एक रहेंगे, फिर भी आनंद आएगा। आनंद आएगा, क्या लग रहा है ये मिल पाएगा? मिल जाएगा, कोशिश तो यही जारी है, मिल जाएगा। भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो लगातार जो हालात हैं इनके आपस में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वॉर की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। वॉर के हालात है, क्या लग रहा है? मोदी जी ने तो वादा किया है, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है और